जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम कक्षा एकादशी कला वर्ग विषय भूगोल पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित हम अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास भाग 2। भाग 2 में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत, ब्रह्मांड उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत को हम बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसको हम विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जान सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। एक्सपेंडिंग यूनिवर्सल हाइपोथेसिस या विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी हम जान सकते हैं। इस परिकल्पना को आपने कक्षा 10वीं के विज्ञान में पढ़ा है, जिसमें आपके इस सिद्धांत के जन्मदाता के रूप में जानते हैं उसको जॉर्ज लेमेटियर को जानते हैं। इस सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? जॉर्ज लेमेटियर। और इस सिद्धांत की जो व्याख्या की है उस व्याख्या करने वाला है रॉबर्ट वेगोनर। रॉबर्ट वेगोनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की है। लेकिन इस सिद्धांत के पक्ष में जो प्रमाण प्रस्तुत किया है वो एडविन हबल। किसने किया है? एडविन हबल ने इस सिद्धांत से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, एडविन हबल। और ये सिद्धांत के प्रमाण को प्रस्तुत किए 1920 में। इसलिए आपकी पुस्तक के अंदर बिग बैंग सिद्धांत या विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत की परिकल्पना प्रस्तुत करने वाला कौन है? एडविन हबल, जो 1920 के अंदर एडविन हबल ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, इस सिद्धांत के प्रमाण प्रस्तुत किए थे। इस एडविन हबल ने क्या सिद्धांत प्रस्तुत किया है? इस एडविन हबल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी हो रहा है, ऐसा इसने प्रमाण प्रस्तुत किया। दूसरा इसने क्या कहा? आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। क्या कहा? आकाश गंगा है वो एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, ऐसा इसने प्रमाण प्रस्तुत किए। ये प्रमाण किस प्रकार से प्रस्तुत किए देखें। इसने एक सबसे अच्छा एक उदाहरण दिया है, गुब्बारे के माध्यम से आप इस दोनों सिद्धांतों को प्रस्तुत कर सकते हैं। कैसे? आप भी एक सामान्य से गुब्बारा ले लीजिए, इस गुब्बारे को लेकर के गुब्बारे के ऊपर पेन के माध्यम से उस पे छोटे छोटे गोल गोल बिंदु बना दीजिए। और बिंदु उस गुब्बारे के बिंदु बनाने के बाद में उस गुब्बारे को जैसे जैसे हम फुलाएंगे वैसे वैसे वो बिंदु दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे वो बिंदु दूर होते जाएंगे। उसी प्रकार इसने ये प्रस्तुत प्रमाण दिए हैं कि हम गुब्बारे के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे जैसे वो फुलाते हैं वैसे वैसे गुब्बारे को फुलाने से वो बिंदु दूर होते जाते हैं, अर्थात ब्रह्मांड का विस्तार उसी प्रकार होता जा रहा है। लेकिन ये एक उदाहरण आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से मान्य है, पूर्ण रूप से इसको मान्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। ये बात तो सही है, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी ऐसे से बढ़ रही है, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी ऐसे बढ़ रही है, ये बात तो सत्य है। परंतु प्रक्षेपण आकाश गंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते हैं। आकाश गंगा का भी विस्तार हो रहा है, ये दो आकाश गंगा है उसके बीच की तो दूरी बढ़ रही है, लेकिन साथ में आकाश गंगा है ये भी ऐसे विस्तारित हो रही है। उसके बारे में ये प्रक्षेपण सही सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि जो बिंदु होते हैं वो बिंदु तो वैसे ही रहेंगे, वो बिंदु दूर हो जाएंगे लेकिन वो बिंदु फैलेंगे नहीं, वो बिंदु फैल नहीं पाएंगे, है ना। जैसे गुब्बारे के ऊपर जो बिंदु बनाएंगे वो बिंदु जैसे जैसे गुब्बारे को फुलाएंगे वैसे वैसे वो बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, लेकिन वो बिंदु है वो बड़े नहीं होते जाएंगे, है ना। बिंदु है वो बड़े नहीं होते जाएंगे। इसलिए ये गुब्बारे का उदाहरण भी आंशिक रूप से सही है, पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है ये तो बता रहा है, परंतु प्रक्षेपण आकाश गंगाओं के विस्तार को सही सिद्ध नहीं कर पाता है। ठीक है, अब ये हम आगे बढ़ते हैं। तो किस प्रकार से इसने ब्रह्मांड विस्तार की अवस्थाओं के बारे में 3 अवस्थाएं बताई है। 3 अवस्थाएं, ब्रह्मांड विस्तार की कितनी अवस्थाएं बताई है? 3 अवस्थाएं। इन 3 अवस्थाओं को हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, इन 3 अवस्थाओं को हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ब्रह्मांड विस्तार की इन 3 अवस्थाओं के बारे में इसने बात की है। किसने? हबल ने
ब्रह्मांड विस्तार की इन 3 अवस्थाओं के बारे में इसने बात की है ना। तो ब्रह्मांड विस्तार की 3 अवस्थाओं के बारे में उसने क्या कहा, सबसे पहले उसने बताया ब्रह्मांड विस्तार की 3 अवस्था में सबसे पहले बताया कि आरंभ में पदार्थ एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। प्रारंभ में ये क्या थे, एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पे ये पदार्थ स्थित थे। ऐसे एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पे ये पदार्थ स्थित थे। इसमें आरंभ की अवस्था में, इस आरंभ की अवस्था में ऐसे पदार्थ एक ही अवस्था में स्थित थे। और उस समय क्या बात थी, उस समय जो आयतन था अत्यधिक कम था। इसका आयतन क्या था, आयतन अत्यधिक कम, ठीक है ना। ये एकांकी परमाणु के रूप में थी, क्या था, एकांकी परमाणु के रूप में एक स्थान पे था। ये एकांकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर स्थित था। इस एकांकी परमाणु का आयतन अत्यधिक कम था और घनत्व और तापमान अनंत था। घनत्व तापमान अनंत था। ये ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्थिति थी। क्या थी, प्रारंभिक स्थिति। जब ये आयतन कम यानी उसकी जगह कम थी, वो एकदम संघनन थे, पास में थे और घनत्व अधिक था, उसमें भार अधिक था और घूमने लगे और तापमान उसमें अधिक था। अत्यधिक तापमान और अत्यधिक घनत्व होने के कारण इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में विस्फोट हो गया, जिसको हमने बोला विष्णु विस्फोट। क्या हो गया, विष्णु विस्फोट हो गया, है ना। विष्णु विस्फोट, इस एकांकी परमाणु के अंदर विष्णु विस्फोट हुआ और जैसे ही विष्णु विस्फोट हुआ तो वो ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तित हो गई। ये जो ऊर्जा थी, ये सब क्या थी, ऊर्जा, ये सब क्या थी, ऊर्जा थी। और जो ऊर्जा विस्फोट होने के कारण ऊर्जा उत्पन्न हुई और ये ऊर्जा है वो पदार्थों के अंदर क्या हो गई, ऊर्जा है वो पदार्थों के अंदर परिवर्तित हो गई और परिवर्तित होकर के 1 सेकंड के अल्प समय के अंतर्गत ही वृत्त विस्तार हो गया। इस 1 सेकंड के विस्फोट के 1 सेकंड के अल्प यानी कम समय में, 1 सेकंड के से भी कम समय में ही क्या हो गया, इसमें विस्तार होना प्रारंभ हो गया। ऐसे 10 के अनुमान इसमें विस्तार होना प्रारंभ हो गया। क्या हो गया, 10 के अनुमान इस प्रकार से विस्तार होना प्रारंभ हो गया। 10 के अनुमान से इस प्रकार से विस्तार होना प्रारंभ हो गया। ऐसा माना जाता है कि विस्फोट हो गया। और ये विस्फोट कब हुआ, आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले इस विष्णु विस्फोट के कारण 13.7 अरब वर्ष पहले ये विस्फोट हुआ। विस्फोट कब हुआ, 13.7 अरब वर्ष पहले, है ना। विस्फोट कब हुआ, 13.7 अरब वर्षों पहले, 13.7 अरब वर्षों पहले ये भयंकर विस्फोट हुआ। और 13.7 अरब वर्षों पहले विस्फोट होने के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और उस ऊर्जा से ऊर्जा है वो पदार्थों में परिवर्तित हो गई और पदार्थों में परिवर्तित होने के कारण इसके अंदर वृत्त विस्तार प्रारंभ हो गया। इसका विस्तार बहुत बड़ा विस्तार प्रारंभ हो गया और फिर धीमे धीमे कुछ सेकंड के लिए विस्तार हुआ, फिर धीमे धीमे इसकी गति धीमी हो गई और धीमी पड़ गई और 3 मिनट में पहले परमाणु का निर्माण हो गया। पहले परमाणु का निर्माण हुआ 3 मिनट के अंदर अंदर, पहले परमाणु का इसमें विस्फोट के 3 मिनट के अंदर अंदर इसमें पहले परमाणु का निर्माण हो गया। और निर्माण होने के बाद में फिर उसकी गति है, विस्तार की गति धीमी हो गई और धीमी होकर तीसरी अवस्था उसने क्या बताई, तीसरी अवस्था में 3 लाख वर्षों के दौरान इस तीसरी अवस्था में ये परमाणु का विस्तार हो गया और ये दूर दूर होने लगी। ये इस प्रकार से आकाशगंगा एक दूसरे से दूर दूर फैलने लगी। और इसने बताया कि 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान में गिरावट आई। 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान में गिरावट, तो इसमें तापमान में क्या हो गई, तापमान में गिरावट, तापमान में गिरावट आने लगी। और तापमान में गिरावट भी कितनी आई, लगभग 4500 केल्विन गिरावट आई। कितनी आई, 4500 केल्विन।
4500 केल्विन गिरावट आई सिर्फ कितने 3 लाख वर्षों के दौरान 4500 केल्विन इसमें गिरावट आ गई और एक परमाणु पदार्थों का निर्माण प्रारंभ हो गया और ब्रह्मांड पारदर्शी होने लग गया। ब्रह्मांड कैसा होने लग गया? ब्रह्मांड एकदम पारदर्शी होने लग गया। ये बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत बताया, जिसमें सबसे पहले एक परमाणु विस्तार परमाणु के रूप में था जो एक स्थान पर स्थित था। फिर उसके अंदर इसमें आयतन अत्यधिक कम था, लेकिन घनत्व और तापमान बहुत अधिक था। फिर इसमें विष्णु विस्फोट हुआ जो 13.7 वर्ष पहले विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद में इसमें क्या हो गया, ये फैलने लग गया और कुछ ही मिनटों के अंदर इसमें फैलाव हो गया और फैलाव होकर परमाणु का विस्तार हो गया। तो ये इसकी 3 अवस्थाएं हैं जो आप आराम से इसको देख सकते हैं। जैसे पहली अवस्था आरंभ में पदार्थ एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, तापमान घनत्व अनंत था, पहली अवस्था। दूसरी अवस्था में विष्णु विस्फोट हुआ जिसमें ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तित हो गई और 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृत्त विस्तार हुआ और विस्तार की गति धीमी पड़ गई, जिसे 3 मिनट में पहला परमाणु का निर्माण हो गया। फिर 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान में गिरावट जो 4500 केल्विन तापमान में गिरावट हो गई और परमाणु पदार्थों का निर्माण हुआ जिसको ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। यही ब्रह्मांड विस्तार का सिद्धांत माना जाता है। इसी प्रकार एक दार्शनिक हुए होयल, क्या नाम है? होयल, जिसने स्थिर ब्रह्मांड विस्तार का सिद्धांत किया। क्या नाम दिया? स्थिर अवस्था संकल्पना। स्थिर अवस्था संकल्पना। स्थिर अवस्था संकल्पना ये किसने प्रस्तुत की? स्थिर अवस्था संकल्पना ये प्रस्तुत करने वाले थे होयल। किसने की? होयल। होयल ने ये संकल्पना प्रस्तुत की और इसने क्या बताया? ब्रह्मांड किसी भी समय में एक जैसा ही था। ब्रह्मांड किसी भी समय में एक जैसा ही था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए इसको क्या कहा? स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सब सिद्धांत थे जो आरंभिक उत्पत्ति से संबंधित और आधुनिक सिद्धांत जो वर्तमान में ये आधुनिक सिद्धांत मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत जो आधुनिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस सिद्धांत को समझा।